सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया कहां पर लाई करता है। पूरे दुनिया का अगर देखा जाए तो इंडिया कहां पर लाई करता है, इसके बारे में जानते हैं। सपोज करते हैं ये क्या है, ये अर्थ है। अर्थ का जो बीचों बीच जो लाइन यहां से जो गुजरा है वो क्या है, इक्वेटर है। इक्वेटर कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री। अब इसके जस्ट ऊपर में यहां देखा जाए तो क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यह है इक्वेटर। एक है आर्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, अंटार्कटिक सर्कल। इसका अगर डिग्री देखा जाए तो कितना है, 23.5 डिग्री नॉर्थ है। और यहाँ पर कितना है, 66.5 डिग्री नॉर्थ है। अब जस्ट इसका उल्टा यहाँ देखा जाए तो 23 डिग्री ये क्या है, साउथ है, और 66.5 डिग्री ये साउथ है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, बोला जाएगा कि आखिर ये डिग्री होता क्या है, ये आखिर इसका क्या वैल्यू है, इसका कुछ काम होगा तब तो दिया गया है। तो इसके पीछे क्या कारण है आप लोग समझिए। देखिए क्या है, अर्थ जो है सबको पता है, अर्थ क्या है, सीधा गोल नहीं है, वो क्या है, थोड़ा झुका हुआ है। क्या हुआ है, झुका हुआ है। जैसे स्ट्रेट एकदम सीधा इस प्रकार से रहेगा, सीधा समझिए, इसे सीधा स्ट्रेट रहेगा, ये क्या हो गया, 90 डिग्री। लेकिन अर्थ कितना झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो 23.5 डिग्री से झुक गया, यानी कि पहले था यहाँ, यानी कि कितना झुक गया, 23.5 डिग्री। यानी कि जो यहाँ पर एंगल बन रहा है वो कितना होगा, 23.5 डिग्री। तो उसी को लिया गया 23.5 डिग्री। जैसे यहाँ से अगर ऐसे किया जाएगा तो ये लाइन यहाँ पर आएगा। इसका क्या यूज है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। अगर बोला जाएगा कि अब 66 डिग्री क्या है, 66.5 डिग्री क्या है, तो इसका भी तो कुछ कारण होगा। तो सीधा समझिए, जब ये 90 डिग्री था, 23.5 डिग्री से झुका दिए, 90 डिग्री था, 23.5 डिग्री झुका दिया गया। तो इधर से अगर एंगल नाप के देखेगा, स्ट्रेट जो रहेगा वो कितना रहेगा, 66.5 डिग्री रहेगा। कितना रहेगा, 66.5 डिग्री रहेगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि इंडिया कहां पर लाई करता है, तो सीधा समझिए, अब यहां पर क्या होता है कि बीचों बीच जो लाइन जाएगा इसी को कहा जाता है प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, प्राइम मेरिडियन। यहां पर भी 0 डिग्री होगा। तो सबसे पहले इसका हम लोग लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन देख लेते हैं। तो कहां पर लाई करता है, तो इसका जो दिया हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट, याद रखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यानी कि 0 है। 0 से कितना ऊपर जाएंगे, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो सपोज करते हैं यहाँ 23 है, तो 8 डिग्री आसपास यहाँ हुआ होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और ऊपर कहाँ तक जाता है, 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो कितना होगा, 23 यहाँ है तो यहाँ पर होगा। तो एवरेज अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर कितना होगा, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब यहां पर देखिए, जब बोला जाता है कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंड कितना है भारत का, तो यहाँ देखिए 8 डिग्री और ये क्या गया, 37 डिग्री, यानी कि इसी के बीच में है। नॉर्थ है तो 0 के ऊपर रहेगा, नॉर्थ है तो क्या होगा, 0 के ऊपर रहेगा, यानी कि इसके बीच में इंडिया है। तो आप लोग बोलिएगा कि सर इंडिया का मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा भरल है, बिल्कुल गलत नहीं। तो क्या बोला गया है, इसके बाद देखिए लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंड, देखिए लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंड देखो क्या होता है, ये 0 डिग्री है। क्या है, 0 डिग्री। लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंड देखेंगे तो इंडिया का कितना है, 67 डिग्री 8 मिनट ईस्ट। तो क्या होता है, ये 0 डिग्री है तो 67 यहां तक टोटल कितना होता है, 90 होता है। कितना होगा, 90। यहाँ 0 है, यहाँ 90, तो 67। तो ये क्या होगा, लगभग इस भाग में आएगा। कहाँ आएगा, इस भाग में आएगा। और उसके बाद कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, तो इस भाग में होगा। तो इंडिया कहाँ पर लोकेट करता है, तो ये देखिए आपका इंडिया यहाँ पर होगा। इंडिया कहाँ होगा, तो इंडिया यहीं पर लोकेट होगा। इस टाइप से इंडिया जो है यहाँ पर लोकेट होगा। तो सबसे पहला बात जान गए कि इंडिया कहां पर है। तो इसका याद करने वाला क्या है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंड का अगर बात किया जाए तो क्या होगा, लैटिट्यूडनल एक्सटेंड का बात किया जाए तो कितना होगा, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू कितना होगा, 37 डिग्री 6 मिनट
नॉर्थ। अब बोलेगा कि नॉर्थ क्या है, 0 से जो ऊपर रहेगा नॉर्थ होगा, 0 से ऊपर रहेगा नॉर्थ। तो कितना होगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब यहाँ पर बोला जाएगा कि अब लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट क्या है, तो लॉन्गिट्यूडिनल का बात किया जाए तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट में कितना बताया गया है 60 ईस्ट। ये देखिए क्या है, यहाँ से इधर रहेगा वो क्या होगा ईस्ट और इधर रहेगा वेस्ट, तो क्या होगा 67 डिग्री 8 मिनट ईस्ट टू, अब यहाँ लास्ट कितना जाता है तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। यहाँ क्या लिखा जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट होगा। तो ये क्या हो गया लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंड हो गया। क्या हो गया, भारत कहाँ पर है, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल और लैटिट्यूडिनल एक्सटेंड हो गया। तो इसी से हम लोग दुनिया का कोई भी चीज़ के बारे में पता कर सकते हैं कि आखिर वो कहाँ पर स्थित है, तो इसी को कहा था लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंड। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इंडिया का साइज क्या है, इंडिया का साइज के बारे में जानेंगे। तो इंडिया के साइज के बारे में देखते हैं। अगर एरिया का बात किया जाए, इंडिया का एरिया का बात किया जाए तो क्या है, तो एरिया बोलिएगा तो आखिर क्या होता है, एरिया क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए इंडिया के बारे में, इंडिया का पहले मैप देख लीजिए। अभी जो आपके स्क्रीन में जो दिख रहा है वो इंडिया का मैप है। इसको और अच्छा से करना पड़ेगा। तुम गलत पकड़ नहीं ना रे। ये आपका इंडिया का मैप हुआ। अगर इंडिया का मैप के बारे में जानना है, जो लैटिट्यूडिनल एंड लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंड के बारे में जो डिस्कस किया गया था, तो एक बार फिर से जान लीजिए। जो नीचे जो दिया गया है यहाँ पर क्या है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, जबकि ऊपर कितना है तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और ये वाला जो भाग जो था ये कितना होगा 67 डिग्री 8 मिनट ईस्ट। अब यहाँ पर कितना होगा, जब इधर का बात किया जाए तो कितना है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो यही देखिए आपका लॉन्गिट्यूडिनल और लैटिट्यूडिनल एक्सटेंड था। अब यहाँ पर जो बात किया जा रहा था कि जब 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ है और 37 डिग्री यहाँ है, तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ लाइन बताया गया था कि ये अर्थ है, सपोज कीजिए इक्वेटर है, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गया था, यानी कि इसके बीच में ही गया होगा। तो कहाँ से गया है, तो जो इस प्रकार से गया है। तो यानी कि इंडिया का दो भाग में, इंडिया को दो भाग में जो लाइन बांटता है वो क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अभी थोड़ा देर पहले बताया गया था कि जो ये जो लाइन है इसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसके बारे में जान लीजिए कि आखिर इसका क्या वैल्यू है। तो इसके बारे में देखिए क्या बताया गया है कि सनलाइट, सूर्य का रोशनी डायरेक्ट, जैसे एक होता है ना एकदम डायरेक्ट कहाँ तक पड़ेगा, ये 37 डिग्री मतलब यहाँ तक जा, सॉरी हाँ, यहाँ 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। अब देखिए सनलाइट जो है बीचों बीच यहाँ तो सबसे ज़्यादा पड़ता है, लेकिन ये डायरेक्ट कहाँ तक पड़ेगा, यहाँ तक ऊपर जाएगा और फिर से यहाँ से वापस नीचे तक आता है, फिर से यहाँ से ऊपर जाएगा। अब आप लोग बोलिएगा कि ये समझ में नहीं आया बात, तो देखिए क्या है, अर्थ है, अर्थ तो थोड़ा झुका हुआ है। क्या है, अर्थ झुका हुआ है। जो लाइट इधर से आएगा, जो लाइट इधर से आएगा, जब झुका हुआ रहेगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ झुका हुआ रहेगा तो लाइट तो बीचों बीच यहाँ पड़ेगा, लेकिन जब यही गोल घूम करके से गोल घूमेगा और पृथ्वी के इधर भाग में आ जाएगा तो क्या होगा, जब लाइट पड़ेगा तो नीचे वाला में आएगा कि नहीं आएगा। तो इसलिए क्या बताया गया है कि 23.5 डिग्री से ऊपर सनलाइट कभी भी मतलब सीधा नहीं पड़ेगा और इसके नीचे भी कभी भी सीधा नहीं पड़ेगा। अब इसके जितना आगे जाएंगे उतना ही तिरछा लाइट पड़ेगा। यही कारण है कि ऊपर का भागों में क्या रहता है, सालों भर ठंडा रहता है, जबकि क्या होता है इस एरिया को क्या कहा जाएगा, क्या है, जो बीच भाग जो है ये तो क्या होता है इक्वेटोरियल रीजन, यहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ता है, लेकिन इसके बाद ये जो है टेम्परेट जोन में आता है। टेम्परेट जोन क्या होता है, न बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहेगा न बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहेगा, तो भारत भी इस जोन में आता है। अब यहाँ पर बात किया जा रहा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में।
तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से गुजरता है तो इसके बारे में जान लीजिए। तो सबसे पहला स्टेट के बारे में जानना चाहेंगे तो स्टेट देखिए क्या होता है, पूरे भारत में कितना स्टेट है, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले कितना हुआ करता था, 29 राज्य हुआ करता था और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। लेकिन बाद में क्या होता है, जब जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया, तोड़ दिया गया, जम्मू को अलग कर दिया गया, कश्मीर को अलग कर दिया गया, तो राज्य से उसे क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो कितना हो गया था, पहले 7 हुआ करता था, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश बनेगा तो कितना हो जाएगा, 9। लेकिन आप लोग बोलिएगा कि सर अभी आप क्या बता रहे हैं कि स्टेट कितना है 28 और यूनियन टेरिटरी कितना है 8 है, तो एगो कहाँ गया, एगो कहाँ गया, तो एगो कहाँ गया, तो देखिए यहाँ पर एगो हुआ करता था दमन एंड दीव, क्या हुआ करता था, दमन एंड दीव, और यहाँ पर क्या हुआ करता था, दादरा एंड नगर हवेली, क्या हुआ करता था, दादरा नगर हवेली। ये क्या होता है, ये आपस में मर्ज हो गया है 2020 में, 26 जनवरी 2020 को क्या कर दिया गया कि जो पहले 2 जो हुआ करता था ना केंद्र शासित प्रदेश, बोला गया कि नहीं तुम लोग एक में रहो, तो कितना हो गया, एक यहाँ घटा देंगे, तो कितना हो गया 8 यूनियन टेरिटरी होगा। और पहले 29 राज्य हुआ करता था, तो ये राज्य से क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, इसलिए यहाँ कितना हो गया 28 हो गया। तो अभी कितने टोटल राज्य है भारत में, 28 राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो कितने 8 हैं। और एरिया के बारे में बात किया जाए तो इंडिया का एरिया टोटल कितना है, तो 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, कितना है 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और ये क्या होता है, पूरे दुनिया का कितना परसेंटेज है, तो परसेंटेज का अगर बात किया जाए तो पूरे दुनिया का 2.4% है, कितना है 2.4%। पूरे दुनिया का जितना भी जमीन है तो उस जमीन का अगर देखा जाए तो 3.2% है, जबकि भारत का एरिया कितना है, तो 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अब यहाँ पर बात किया जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से गुजरा हुआ, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से सबसे गुजरा हुआ है, गुजरात, ठीक है, 7 राज्यों से होकर के गुजरता है, तो गुजरात, उसके बाद कहाँ जाएगा, राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। अब इसको याद रखिएगा, सबसे पहले कहाँ गया, गुजरात, दूसरा यहाँ थोड़ा सा टच करता है राजस्थान, तीसरा क्या है मध्य प्रदेश, चौथा क्या है झारखंड, सॉरी छत्तीसगढ़, पांचवा कौन सा है झारखंड है, छठा कौन सा है वेस्ट बंगाल है, सातवां कौन सा है त्रिपुरा और 8वां कौन सा है मिजोरम। तो 8 राज्यों से होकर के कौन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, एक लाइन से याद रखेगा। इधर से याद करना है तो कौन सा होगा, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यहाँ पर लास्ट में क्या होगा गुजरात। और इधर से चलिएगा तो कौन सा आएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, उसके साथ क्या होगा लास्ट में मिजोरम होगा। ये अच्छे से रट लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इंडिया मतलब IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसके बाउंड्री के बारे में जान लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग बाउंड्री का बात करें तो पूरे इंडिया का बाउंड्री मतलब क्या होता है, ये वाला बाउंड्री का अगर बात किया जाए तो पूरा बाउंड्री कितना है, तो 15,200 किलोमीटर है। कितना है 15,200 किलोमीटर। इसको लिख दिया जा रहा है कि बाउंड्री कितना है इंडिया का, तो 15,200 किलोमीटर बाउंड्री है। अगर यहाँ पर देखा जाए कि अगर कोस्ट लैंड का देखा जाए, कोस्ट लैंड को भी ऐड कर दिया जाए, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार, मतलब सारा कुछ को ऐड कर लिया जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा कोस्ट लैंड का भी, तो 7,516.6 किलोमीटर यहाँ पर इसका डिस्टेंस होता है। तो यहाँ कितना होगा टोटल बाउंड्री का डिस्टेंस कितना हो जा रहा है 15,200 किलोमीटर, और इसका कोस्ट लाइन के साथ जोड़ा जाएगा तो कितना होगा 7,516.6 किलोमीटर इसका कोस्ट लाइन के साथ जोड़ा हुआ मिलेगा। बाउंड्री कितना है 15,200 किलोमीटर। तो अब यहाँ की बात करते हैं, इसके बाद हम लोग को जानना है कि IST के बारे में, जो अभी थोड़ा देर पहले बताया गया था कि आखिर IST होता क्या है।
इंटरनेशनल इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब IST के बारे में बात किया जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में। तो इंडिया का टाइम कहाँ से लिया गया है? तो इंडिया का बीचों बीच भाग जो है मिर्ज़ापुर, कौन सा? मिर्ज़ापुर सीरीज का बात नहीं किया जा रहा है, यूपी का एक स्टेट जगह का नाम है, जहाँ का क्या है लोकेशन कितना दिया हुआ है? 82 डिग्री 30 मिनट। अब क्या होता है, ये डिग्री दिया हुआ है तो यहीं से हम लोग का टाइम दिया गया है। ये कहाँ पर है? इलाहाबाद के जस्ट बगल में मिर्ज़ापुर एक छोटा शहर है, वहाँ से टाइम लिया गया है। इंडिया का टाइम कहाँ से लिया गया है? तो मिर्ज़ापुर से लिया गया है। मिर्ज़ापुर का लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस कितना क्या है, मेजर कितना है? तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ? जो पूरे दुनिया का जो टाइम लिया गया है वो 0 डिग्री से लिया गया है और इंडिया का कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट। अब यहाँ पर बोला जाएगा कि सर ऐसा क्यों लिया गया, आखिर ऐसा क्या कारण थे कि यहाँ लिया गया? तो यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए आप लोग। इंडिया का जो है यहाँ से यहाँ तक का अगर बाउंड्री देखा, लंबाई देखा जाए और यहाँ से पूरा लास्ट से यहाँ तक का देखा जाए तो कितना होता है? यहाँ से यहाँ तक कितना है? 2933। और यहाँ से देखा जाए तो कितना होगा? 2933 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। और सन का लाइट जो है यहाँ से सूरज हो मतलब सुबह होगा और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको कितना देर लग जाता है? 2 घंटा लग जाता है। कहने का मतलब समझ में नहीं आया? तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, 4 बजे यहाँ पर सुबह हो रहा है तो वहाँ पर 4 बजे इधर क्या होता है? भोर हो रहा होगा। ठीक है, अभी क्या होता है? सुबह नहीं। अगर यहाँ क्या होता है 5 बजे शाम में क्या होता है? एकदम पूरा उधर अंधेरा हो जाएगा तो 5 बजे तो यहाँ तो धूप जैसा रहेगा। इसका कहने का मतलब क्या होता है? 2 घंटा का अंतर रहता है। तो इसी को मेंटेन करने के लिए क्या किया गया? भारत का बीचों बीच भाग को चुना गया, जो कहाँ पर आया? मिर्ज़ापुर आया। मिर्ज़ापुर का लॉन्गिट्यूडिनल कितना है? तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट ना। अब इधरे का टाइम इधर जाएगा ना, इधरे का जाएगा। 1 घंटा इधर का ले लिया गया, 1 घंटा इधर का, अब बराबर टाइम गया। इंडिया में आप कहीं भी जाइएगा टाइम क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। आप दिल्ली में रहिए चाहे कहाँ पर है, गुजरात में रहेगा, 7 बजे मतलब 7 बजे। लेकिन एक्चुअल अगर टाइम देखा जाएगा तो 2 घंटा, यहाँ से यहाँ तक का बीच में कितना घंटा का डिफरेंस रहता है? 2 घंटा का। अभी भी नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से सुन लीजिए। जैसे मान लेते हैं अभी हम लोग कहाँ है? रांची में है। रांची में सुबह कितना बजे होता है? 6 बजे सूरज निकल जाता है। 6 बजे सूरज निकल जाता है तो रांची लगभग यहाँ पर रांची है। अगर देखा जाए तो ये हाफ तो नहीं लेकिन हाफ के आसपास जरूर है। तो 6 बजे यहाँ रहती है, यहाँ पर 5 बजे क्या होता है? सूरज निकल जाता होगा। ठीक है, जबकि 1 घंटा बाद यहाँ पर क्या होता है? गुजरात में कितना बजे? तो 7 बजे सूरज निकलता होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है? 2 घंटा है। मतलब पृथ्वी जो रहेगा ना ऐसे गोल घूमने में 2 घंटा लगा देता है इसका सनलाइट यहाँ से यहाँ पहुँचने में। ठीक है, और इसके बारे में एक और जानकारी ले लीजिए कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का डिफरेंस होता है। कितना होता है? 1 डिग्री का 4 मिनट का डिफरेंस होता है। अभी इधर का कितना बताया गया था? एक्सटेंड कितना था? तो 68 डिग्री 7 मिनट, और जबकि इधर कितना था? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब अगर यहाँ से यहाँ तक का देखा जाएगा तो कितना मिनट का डिफरेंस हो रहा है? तो यहाँ पर देखेगा तो साफ 30 मिनट, लगभग 30 मिनट का डिफरेंस हो रहा है। कितना मिनट का? सॉरी 30 डिग्री का, मिनट नहीं, 30 डिग्री का डिफरेंस हो रहा है। यहाँ 68 है, ये 97 है, तो लगभग 30 डिग्री का हो रहा है ना। तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 30 डिग्री में कितना मिनट होगा? 120 मिनट। और 120 मिनट मतलब कितना होता है? 2 घंटा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना होगा? 2 घंटा होगा। अब ये टाइम कहाँ से लिया गया? इसलिए मिर्ज़ापुर से लिया गया। मिर्ज़ापुर कहाँ पर है? इलाहाबाद के जस्ट बगल में। अब वहाँ पर कितना है डिफरेंस? कितना है? तो 82 डिग्री 30 मिनट। यहाँ से अगर देखा जाए
सबसे इंडिया का सबसे ऊपर भाग से लेकर के नीचे का कन्याकुमारी तक ये कौन सा कितना डिस्टेंस होगा, तो 3214 किलोमीटर। अगर यहाँ पर गुजरात का सबसे लास्ट भाग से लेकर के अरुणाचल प्रदेश का सबसे आखिरी भाग का देखा जाए तो कौन सा होगा, 2933। कन्याकुमारी सबसे लास्ट भाग है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो कौन सा होगा, 2933 किलोमीटर यहाँ पर होता है। अगर इसके बाद अगर हम लोग आगे देखते हैं, इसके बाद जो अगला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्या है, इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत और विश्व। अगर दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जाए कि विश्व में इंडिया कहाँ लाइक करता है, तो इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। अगर एरिया के मामले में देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रसिया है। कौन सा देश है, रसिया है। लेकिन अगर पॉपुलेशन के मामले में देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, चाइना है। कौन सा है, चाइना। तो अभी हम लोग को एरिया के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला नंबर पर कौन सा आता है, रसिया आता है। और रसिया का पता है एरिया कितना है, 17.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अब सेकेंड नंबर पर कौन सा आता है, तो कनाडा है। सेकेंड नंबर पर कौन सा है, कनाडा। अगर पूरे दुनिया में का देखा जाए तो अगर ये मान लेते ये वर्ल्ड है तो रसिया का भाग कहाँ पर होगा, यहाँ से यहाँ तक। आधा ये क्या है, एशिया में लाई करता है, आधा से ज़्यादा भाग। जबकि कुछ भाग क्या होता है, ये यूरोप में लाई करता है ये। और उसके बाद अगर देखा जाए कनाडा कहाँ पर है, तो नॉर्थ अमेरिका का भाग, नॉर्थ अमेरिका का भाग यहाँ पर है। ऊपर का जो भाग है यही क्या है, कनाडा है। कनाडा का एरिया कितना है, क्या पता है, 9 कितना है, 9.98 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब इसके बाद जो तीसरा नंबर पर जो आता है, तीसरा नंबर पर कौन सा है, अमेरिका। अब यहाँ पर देखिए ऊपर था कनाडा, उसके जस्ट नीचे क्या है, अमेरिका है। अमेरिका यहाँ जो भाग जो दिख रहा है ना, ये बीच भाग में, नीचे मैक्सिको सब आता है, तो बीच भाग में कौन सा है, अमेरिका। अमेरिका का कितना एरिया है, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब अमेरिका के बाद क्या होता है, सबसे पहले रशिया, रशिया सबसे पहले क्या है, रसिया, फिर कनाडा, उसके बाद अमेरिका। अमेरिका के बाद कौन सा किसका नंबर आता है, चाइना। तो हम लोग का पड़ोसी देश चाइना, इंडिया, इंडिया कहाँ पर लाई करता है, तो इंडिया का जब देखते हैं अगर बनाया जाए तो इंडिया यहाँ पर, इंडिया के जस्ट ऊपर वाला भाग में क्या होगा, यहाँ पर चाइना लाई करता है। तो चाइना कौन सा नंबर पर आता है, चौथा नंबर पर आता है। और पांचवा नंबर पर देखा जाए तो कौन सा है, ब्राज़ील है। कौन सा देश, ब्राज़ील। ब्राज़ील कहाँ पर है, तो इसके बारे में जान लीजिए। ये नॉर्थ अमेरिका था, इसके जस्ट नीचे कौन सा है, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा देश है जिसका नाम क्या है, ब्राज़ील है, ब्राज़ील। और इसके बाद जो अगला नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, तो पूरे दुनिया में देख लीजिए तो नीचे ये जो भाग जो दिखता है यहाँ पर, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। और सातवां नंबर पर कौन सा है, तो इंडिया है। सातवां नंबर पर इंडिया है। तो इंडिया क्या है, वर्ल्ड के अनुसार से देखा जाए तो सातवां नंबर पर है। इसके पहले कौन कौन सा है, तो रशिया, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया आता है। चालू है वीडियो, पता है ना। अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं भारत का जो इतिहास जो रहा है बहुत ही प्राचीनतम रहा है। भारत एक ऐसे लोकेशन पर डिपेंड है, अगर देखा जाए पूरे दुनिया का मैप जो स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ये अफ्रीका है, ये क्या है, इंडिया का भाग। इंडिया जो है जमीन से भी पूरा जुड़ा हुआ है, समुद्र से भी जुड़ा हुआ है। यानी कि क्या होता है, दुनिया का कोई भी भाग से अगर जमीन के भाग से आना चाहे तो यहाँ पर इंडिया आया जा सकता है, या फिर समुद्री रास्ता से भी यहाँ पर आया जा सकता है। इसलिए इंडिया जो है एक बहुत ही एक अच्छा देश है, जहाँ पर सभी जगह से आना और जाना, यानी कि अगर बात
किया जाए, ट्रांसपोर्टेशन का बात किया जाए, तो ये बहुत ही एक अच्छा सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है। अगर यहाँ बात किया जाता है सिल्क रूट का, तो सिल्क रूट क्या होता है, क्या है, जिस रास्ते से सिल्क का व्यापार किया जाता था उसी को सिल्क रूट कहा जाता है। तो सिल्क रूट जो है भारत से होकर के कहाँ कहाँ जाता है, इसके बारे में देखिए आपको स्क्रीन में बताया गया है। इसमें देखिए क्या होता है, सिल्क रूट का जो व्यापार जो होता है जमीन के रास्ते से भी होता था और समुद्री रास्ते से भी होता था। अगर सिल्क के बारे में बात किया जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा सिल्क का खेती कहाँ होता है, तो चाइना में होता है। सेकेंड नंबर में कहाँ होता है, तो इंडिया में होता है। और झारखंड के बारे में जान लीजिए, तसर सिल्क का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब नंबर 1 पर है तसर, जबकि मूंगा एक सिल्क का प्रकार होता है वो कर्नाटका में पाया जाता है। तो ये सिल्क रूट के बारे में। इसके बाद हम लोग आगे जानेंगे नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, भारत का पड़ोसी देश के बारे में। तो अगर इंडिया को इस प्रकार से बांट दिया जाए तो ऊपर क्या हो जाएगा, नॉर्थ, नीचे क्या हो जाएगा, साउथ, इधर क्या हो जाएगा, ईस्ट, और इधर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो अगर बात करते हैं नॉर्थ भाग में कौन सा देश है, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, ये यहाँ पर है नेपाल, क्या है, नेपाल, और यहाँ पर क्या है, भूटान है, नेपाल भूटान, और इसके जस्ट ऊपर आ जाएगा ये क्या है, चाइना है, क्या है, चाइना। तो नेपाल भूटान चाइना। नॉर्थ भाग में, नॉर्थ ईस्टर्न भाग में क्या आ जाएगा, नेपाल भूटान चाइना, नेपाल भूटान चाइना, याद रखिए, बोलते जाइए नेपाल भूटान चाइना, याद रहेगा। नॉर्थ ईस्टर्न में क्या होगा, नेपाल भूटान चाइना। अब यहाँ पर बात कीजिए कि अब इधर भाग का देंगे नॉर्थ वेस्ट भाग, नॉर्थ वेस्ट भाग, तो यहाँ पर मात्र 2 देश आता है, कौन सा है, यहाँ कर बात किया जाए तो ये कौन सा है, पाकिस्तान है, क्या है, पाकिस्तान। पाकिस्तान का अगर बात किया जाए तो इस प्रकार से पाकिस्तान है, इसके जस्ट ऊपर से थोड़ा सा मात्र यहाँ पर बाउंड्री यहाँ पर आता है, मात्र 35 किलोमीटर का बाउंड्री है, अफगानिस्तान है, कौन सा है, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो नॉर्थ वेस्ट में कौन सा है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इधर कौन है, नेपाल भूटान चाइना, नेपाल भूटान चाइना। अगर बात किया जाए ईस्ट की ओर से तो ईस्ट में कौन सा है, म्यांमार है, कौन सा है, म्यांमार, म्यांमार। तो इंडिया और म्यांमार, तो यहाँ पर क्या है, इंडिया के ईस्ट में कौन सा होगा, म्यांमार है, और यहाँ पर कौन सा है, बांग्लादेश है, कौन सा, बांग्लादेश है। अगर नीचे का बात किया जाए तो नीचे देख सकते हैं इंडिया का सबसे निचला भाग में कौन सा है, श्रीलंका है, कौन सा है, श्रीलंका, यानी कि साउथ में कौन सा है, श्रीलंका, साउथ में कौन सा है, श्रीलंका। अगर इंडिया का क्या होता है, साउथ का इस भाग में देखा जाए तो कौन सा देश दिख रहा है, मालदीव, जो छोटा छोटा जो द्वीप दिख रहा है वो क्या है, मालदीव है। वो लक्षद्वीप ने, लक्षद्वीप का जस्ट थोड़ा सा और इधर आगे आ जाइए तो क्या दिख रहा है, मालदीव, ठीक है। तो इस प्रकार से भारत का ये केंद्र शासित प्रदेश, सॉरी इस प्रकार से क्या होता है, ये भारत का पड़ोसी देश है। तो एक बार फिर से लास्ट में देख लीजिए, ऊपर नॉर्थ और ईस्ट में देखा जाए तो नॉर्थ नेपाल भूटान चाइना, अगर इधर देखा जाए तो पाकिस्तान अफगानिस्तान, अगर ईस्ट में देखा जाए तो म्यांमार, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, अगर यहाँ पर देखा जाए तो श्रीलंका, इधर देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, मालदीव होगा, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज और जान लीजिए, भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर को कहा जाता है रेड क्लिफ, और यहाँ पर क्या होता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बुलाता है डूरंड लाइन। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या है, एक पहाड़ है एराकामा माउंटेन, उसके द्वारा म्यांमार और इंडिया को अलग किया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो दिख रहे होंगे इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो पतला रास्ता, समुद्र का रास्ता बना हुआ है, उसको कहा जाता है पाक स्ट्रीट। क्या बोला जाएगा, पाक स्ट्रीट। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से रखिएगा। इंडिया और श्रीलंका के बीच का जो रास्ता गया है वो क्या है, पाक स्ट्रीट है। अगर मालदीव तरफ देखते हैं तो मालदीव और क्या थे, इंडिया, तो क्या गल्फ ऑफ मन्नार है, वो क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार। अब यहाँ